इमरान जी, जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा, उसके बाद युद्ध विराम पर हुआ, उसके बाद फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। इन तमाम प्रकरण पे कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की याद पूरे देश को आई। क्या कहेंगे? पूरा देश आज इंदिरा जी को याद कर रहा है। पाकिस्तान की धूर्तता कभी कम नहीं होती है। पाकिस्तान धूर्त मुल्क है, उसकी धूर्तता कभी कम नहीं होती है। और जिस तरह से 3 बजे 3:30 बजे एक ट्वीट से हमारा युद्ध विराम होता है, वो हमारी संपूर्णता पे कहीं ना कहीं मुझे तो अपनी आत्मा पे चोट महसूस होती है कि इस तरह से हम उम्मीद नहीं करते थे। किस तरीके से आप देख रहे हैं? और अगर ये युद्ध होता है, क्या पाकिस्तान पे भरोसा कर सकते हैं? सेना के लिए क्या कहेंगे, सरकार के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि पूरा विपक्ष सरकार के साथ एकजुट होकर खड़ा है। देखिए, हमने तो कहा था सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। आतंकवाद पर किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। हमारे घर में घुस करके अगर कोई आतंकवादी घटना को अंजाम देता है, उनको ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए। और हमारी सेना ने पूरा पराक्रम दिखाया। हमारी सेना ने उनके दांत खट्टे कर दिए। और उन्होंने जिस तरह से अमेरिका के उसमें, इधर अमेरिका कह रहा है कि युद्ध विराम करो, उधर IMF से उसे लोन पास हो रहा है हमारे विरोध के बावजूद, और हमने 1 मिनट के अंदर मान भी ली। सबसे बड़ी बात यह है कि 3:30 बजे ट्वीट होता है, उसके बाद हमारी सरकार की तरफ से ये फैसला हो जाता है कि ठीक है युद्ध विराम। मैं भी नहीं कहता कि युद्ध विराम को आप ना करो, लेकिन वो तरीका ठीक नहीं लगा। बस वो कहीं ना कहीं खल गया। पूरे सोशल मीडिया पे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के स्पीच वायरल हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इंदिरा को कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इंदिरा गांधी बनना बहुत मुश्किल है। आप इसे कैसे देखते हैं? इंदिरा बनना बहुत मुश्किल है। इंदिरा बनना बहुत मुश्किल है। इंदिरा तो प्रियंका ही बन सकती है, और किसी के अंदर नहीं है कि इंदिरा बन जाए। इंदिरा के प्रतिमूर्ति तो मुझे प्रियंका गांधी नजर आती है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, मुझे प्रियंका जी नजर आती हैं। और राहुल जी ने तो हमेशा कहा है, और जो बातें राहुल जी ने कही हैं, देखिए उनका खून जो है ना, देश के लिए जिस तरह से हिलोरे मारता है, और उन्होंने जो बात आज तक कही है, वो एक भी बात गलत साबित नहीं हुई। आप मीडिया पे, सोशल मीडिया पे चाहे जितने उनके बारे में बोल लें, लेकिन आप उनकी एक बात को गलत साबित नहीं कर सकते राहुल जी की। एक अंतिम सवाल, कपिल सिब्बल जो कि सांसद है, वो कह रहे हैं कि सरकार को विशेष सत्र बुलाना चाहिए, इन सारे के सारे प्रकरण पे चर्चा होनी चाहिए, सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, और उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर मौजूद होने चाहिए। आप इस बात से कितना सहमत हैं? और अगर सत्र बुलाया जाए तो क्या चर्चा होनी चाहिए? देखिए, चर्चा होनी चाहिए। पूरे देश को बताना चाहिए कि आपने ऐसा क्या वजह थी कि आपने एकदम ही इसके ऊपर फैसला ले लिया, जब पूरा विपक्ष आपके साथ था, पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ था, पूरा देश एक आवाज के अंदर एक बात कह रहा था, एक स्वर के अंदर पूरे देश से आवाज आ रही थी कि इस बार आर पार की कर ली जाए, इस बार आर पार की कर ली जाए। पूरा हम लोग, कोई अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा था, और चाह रहे थे कि मुंह तोड़ जवाब देकर के दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए जाए। तो आपको अगर कोई बात होनी थी तो कम से कम हम बात करते। आपने शिमला समझौता क्या था? शिमला समझौता में यही तो था कि तीसरा पक्ष को मध्यस्थता का कोई मतलब नहीं है। तीसरा पक्ष वहां से ऐलान कर रहा है बैठकर कि हमने युद्ध विराम करा दिया है, तो हम अब कहां खड़े हुए हैं? तटस्थ मंच के ऊपर अब बात होगी, तो हम कहां खड़े हुए हैं? हमारे उस समझौते का क्या हुआ? क्या आतंकवाद को खत्म करने के लिए लिखित गारंटी पाकिस्तान ने अमेरिका को दे दी कि आतंकवाद दोबारा नहीं होगा? तो देखिए